कि बालू, हवा और पानी ये तीनों है सो प्रकृति का है मुफ्त उपहार है, और तीनों को मुक्त करे थानेदारों से हेमंत सरकार। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान कल 1932 स्थानीय नियोजन नीति का फिर से एक बार प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा गया, लेकिन सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रही है शशि भूषण जी कि आप लोग सदन में तो पक्षधर रहते हैं लेकिन बाहर में राज्यपाल का कान फूंक देते हैं। देखिए, महामहिम किसी को कहने से काम नहीं करते हैं। महामहिम स्व विवेक से काम करने का पद है। अपने जो कानूनी तौर पर जो है ये है उसको उसके तहत काम करते हैं। इनका मामला 1932 का है, तो 1932 को लटका करके भटका करके युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और उनकी जोरी नहीं थी राज्यपाल महोदय के पास भेजने का। जिस प्रकार से रघुबर दास जी ने 1985 को आधार मान करके लागू कर दिया था कैबिनेट में ला करके, उसी प्रकार से इनको करना चाहिए। ना यहाँ भेजना वहाँ भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और ये कहिए कि लागू नहीं हो, बेवकूफ़ है सो बनाते रहें, जुआ इनको है सो जुआओं को ठगते रहें, यही काम इन्होंने किया है। और आने वाले समय में जिन युवाओं ने इनको गद्दी पर बैठाने का काम किया था, 2024 में इन्हें हाथ पकड़ के गद्दी से उतारने का काम करेगी, क्योंकि इन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, वो ऐसा असफल हो गया। और ऐसा बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, वो भी फेल हो गया। इसलिए जो है इनको आने वाले समय में जनता और युवा बेरोजगार सब सबक सिखाने का काम करेगी। शशि भूषण जी, इसी बात को लेकर सत्ता पक्ष कर रहे हैं कि राज्यपाल के पास भेजिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, पीछे से कोर्ट चले जाते हैं, फिर रद्द करवा देते हैं। नहीं, ये कानूनी अड़चन है, ये जानते हैं। और ये हाई कोर्ट जो लोग जाएंगे ये जानते हैं। अब इसीलिए इनको ठगना है, इसीलिए ऐसो कहिए किस प्रकार से ला करके ऐसो प्रस्ताव ला करके बिल ला करके ऐसे सदन में ला करके ऐसो चर्चा करा करके और बिना ऐसो चर्चा किया कराए भी ऐसो भेजना चाहते हैं। ये इनको चाहिए कि कैबिनेट डिसीजन लेकर के 1932 को ऐसो मान करके ऐसो लागू कर दे। आप लोग पक्षधर हैं ना? एकदम पक्षधर हैं, एकदम पक्षधर हैं। जो झारखंड के युवाओं की बात करेगा, जो ठगने का काम नहीं करेगा, वही झारखंड पर राज करेगा। अब ये ठगने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनका ज़्यादा दिन तक ठगई नहीं चलेगा। और ऐसो हम ऐसो युवाओं के साथ में, बेरोजगार साथ में। यही कारण है कि हमारे 3 ऐसे विधायकों को निलंबित किया गया, मार्शल आउट कराया गया है। हमारे माननीय ये बाबूलाल जी ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं, इसी उस पर उनको बोलने नहीं दिया गया। तो ये कहिए कि इन्होंने जो जिस प्रकार से ऐसो एक्टिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से पूरा ऐसो जुआ ऐसो मर्माहत है। और पूरे झारखंड के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। आने वाले समय में इसका ऐसो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। किन मांगों को लेकर धरना पे बैठे थे? हमारा मानना है कि बालू, हवा और पानी ये तीनों है सो प्रकृति का है मुफ्त उपहार है, और तीनों को मुक्त करे थानेदारों से हेमंत सरकार। इन्होंने ऐसा कही बालू पर थानेदार का कब्जा है, कहाँ बालू मिलेगा, कहाँ ट्रैक्टर चलेगा, कहाँ ऐसा किसको बालू मिलेगा नहीं मिलेगा, ये थानेदार तय करते हैं। और यहाँ पर लोग आवाम को बालू नहीं मिल रहा है, निर्माण कार्य सब ठप है। लेकिन ऐसे नोएडा से लेकर के कहिए कि यूपी और ऐसे बिहार में बालू यहाँ से खुलेआम जा रहा है। यहाँ पर ऐसे ये सरकार के लोग ऐसे बालू के धंधे में लगे हुए हैं, लेकिन आम आवाम के लिए ऐसे पूछने वाला नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ये थानेदार से मुक्त करें ऐसे बालू को, ऐसे ये हेमंत सरकार। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक शशि भूषण मेहता जी। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम लोग 1932 खतियान स्थानीय नियोजन नीति का पूरा सम्मान करते हैं, पूरा समर्थन करती है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है बेवजह जनता के बीच में भ्रम पैदा करती है। 9वीं अनुसूची में डालने के बाद जनता के बीच जो भ्रम पैदा करती है उसको कम से कम जनता के बीच में दूर करना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि सदन के पटल पर 1932 खतियान स्थानीय नियोजन नीति को रखा तो गया है, इसको अमली जामा कितना पहनाया जाता है। सहयोगी राकेश के साथ मनीष झा, न्यूज़ विंग, रांची।